नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से घटनासार के करंट अफेयर्स का जो दूसरा नया अंक आ चुका है, इसके राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। इसकी विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे और व्याख्या के दौरान जो नए तथ्य शामिल करने होंगे उनको भी निश्चित तौर पर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला है राष्ट्रीय। पहला प्रश्न है, भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आपका सही जवाब होगा IIT मद्रास में। यानी IIT मद्रास में पहली बार भारत में 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों को जलावतरण किया? तो आपका सही जवाब होगा सूरत और उदयगिरी। यानी सूरत और उदयगिरी दो युद्धपोत हैं जिनका जलावतरण किया गया। कहां पर किया गया? तो मुंबई के मझगांव डॉक पर। किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा तेलंगाना राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट रख दिया गया है? तो आपका जवाब होगा राजस्थान। यानी राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मियां का बाड़ा, अब उसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो आपका जवाब होगा कलाम वेबसाइट को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका जवाब होगा मिनिटी। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसके द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया? 14 मई 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया? तो आपका जवाब होगा 800,000 अमेरिकी डॉलर का। यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 800,000 अमेरिकी डॉलर दिए हैं योगदान के तौर पर। किस लिए? तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना में किस राज्य में कोचिंग सेंटर चलाने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा मणिपुर। यानी कि मणिपुर के गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने कोचिंग सेंटर चलाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में फ्रांस में आयोजित कांस 2022 रेड कारपेट पर किस केंद्रीय मंत्री ने वॉक किया था? तो आपका सही जवाब होगा अनुराग ठाकुर ने फ्रांस में आयोजित कांस 2022 के रेड कारपेट पर वॉक किया था। अगला देखिए, भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में कहां पर खोला गया है? तो आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली में भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। अगला प्रश्न देखिए, गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने का किस राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की गई? तो आपका जवाब होगा हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना को शुरू किया। और किस लिए? तो उन किसानों को जो गौशालाओं को चारा या आपूर्ति दे रहे हैं उनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता के लिए। अगला प्रश्न देखिए, 12 मई 2022 को किस देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका जवाब होगा राजीव कुमार। याद रखिएगा, यहां पर क्रम नहीं दिया है, आप नोट डाउन कर लेंगे। राजीव कुमार को 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया। यानी उनका क्रम कौन सा है? 25वां, 25। अगला देखिए, मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु सरकार अब मिड डे मील भोजन के साथ साथ नाश्ता भी देगा और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर मिड डे मील का नाम आया है तो मिड डे मील से एक योजना आपको रिमेंबर हो जानी चाहिए, पीएम पोषण योजना। अभी हाल ही में सरकार ने पीएम पोषण योजना लॉन्च की है। इसके द्वारा जो क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाता था मिड डे मील के तहत, अब मिड डे मील की जगह पर पीएम पोषण योजना चलेगा और इसमें कुछ अतिरिक्त बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है, जैसे प्री प्राइमरी के बच्चे और या बाल वाटिका में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब वो भी पीएम पोषण योजना के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर कि पीएम पोषण योजना 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चलेगी। ठीक है। और अगर हम मिड डे मील योजना की बात करें तो मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1995 में। इतनी बात को आपको यहाँ पर कोरिलेट करके निश्चित तौर पर चलना होगा। अगला देखिए, हाल ही में किसने GSAT-2 उपग्रह खरीदने की योजना की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय नौसेना ने। अगला प्रश्न देखिए,
मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना को शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत इस योजना के लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। परियोजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित और पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना। ठीक है, यानी कि ये बता रहे हैं कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरू किया, ये किस परियोजना के तहत है? तो राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन परियोजना के तहत है। और कितना इसमें धन आवंटित किया गया? तो 363 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, और उद्देश्य क्या है कि भारतीय सिनेमा की जो विरासत है उसको संरक्षित किया जाए, उसको पुनर्स्थापित किया जाए और उसका डिजिटलाइजेशन किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान। यानी यहाँ पर दो बातें आपको समझनी होंगी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो आपका जवाब होगा राजस्थान। और जब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी किस तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आपका जवाब होगा ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का। ये किसके द्वारा परीक्षण किया गया? तो इसरो के द्वारा। कब किया गया? मई 2022 में। और क्या नाम है परीक्षण किसका किया गया? ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा भारत की रैंकिंग कितनी है? 150वीं है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 150वीं रैंकिंग है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि पहली रैंकिंग किसकी है, तो आपका जवाब होगा नॉर्वे। ठीक है, अगला देखिए, तमिलनाडु का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया गया और जिसे हाल ही में GI टैग भी प्रदान किया गया, उस वाद्य यंत्र का क्या नाम है? तो वो है नरसिंह पेट्टई नाग स्वरम। ठीक है, क्या नाम है? नरसिंह पेट्टई नाग स्वरम। ठीक है, और ये कहाँ का वाद्य यंत्र है? तमिलनाडु का। और इसको कहाँ के ग्रामीणों ने बनाया? तो तमिलनाडु के कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों ने, और इसे हाल ही में GI टैग भी दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, मई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 राजस्व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की और इसके द्वारा आप घर बैठे सार्वजनिक सेवाओं की जो 100 सार्वजनिक सेवाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। अगला है, वह संवैधानिक निकाय जिसका अध्यक्ष अप्रैल 2022 में विजय सांपला को नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग का। यानी अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? विजय सांपला जी को। अगला देखिए, वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के तौर पर नामित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा दीपिका पादुकोण। यानी दीपिका पादुकोण को कान फिल्म फेस्टिवल 2022 के में जूरी के सदस्य के तौर पर नामित किया गया। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा में। यानी उड़ीसा में आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित होगी और यह भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला होगी। यहाँ पर आदिवासी शब्द का प्रयोग आया है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। ठीक है, ये जनजाति गौरव दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई? 15 नवंबर को। ठीक है, तो इसको यहां से आपको रिलेट कर दीजिए। अगला देखिए, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद। यानी हैदराबाद वह शहर है जहां पर भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिए, वह राज्य जिसने हाल ही में कैदियों के लिए ऋण योजना, उस योजना का नाम क्या है? जीवला को शुरू किया? तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जीवला योजना शुरू की गई और ये किसके लिए है? तो ये कैदियों को ऋण देने के लिए। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपका जवाब होगा हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस वर्ष तक मिशन टू विनस लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 2024 तक। यानी मिशन टू विनस ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा। और कब तक लॉन्च करने की योजना है? तो 2024 तक। अगला प्रश्न है, मई 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो आपका सही जवाब होगा चौथी रैंकिंग प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों को
10 गीगावाट तक मतलब पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी वहां पर सौर जो क्षमता है वो 10 गीगावाट तक पहुंची है। तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले प्रौद्योगिकी अधिकारी के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? तो आपका जवाब होगा नवंद मूलचंदानी। ये जो नवंद मूलचंदानी है, इनको केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य में एक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई? उस प्रजाति का नाम क्या है? पेपरोमिया अल्बर्टिया। क्या नाम है? पेपरोमिया अल्बर्टिया। और ये जो पौधे की नई प्रजाति है किस राज्य में खोजी गई? तो आपका जवाब होगा केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में ट्रेन में तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा किस नाम की ऑपरेशन को चलाया गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑपरेशन सतर्क। यानी पहली बात कि ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया? तो आपका जवाब होगा आरपीएफ द्वारा। क्यों चलाया गया? क्योंकि ट्रेन में तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, अब यहीं पर एक ऑपरेशन जो आरपीएफ द्वारा और चलाया गया था उसको भी आपको रिलेट कर लेना चाहिए। क्या नाम है? ऑपरेशन अमानत। अब इस ऑपरेशन अमानत में क्या होता था? इसमें जो यात्रियों का सामान छूटा रहता था उनको पहुंचाने की व्यवस्था ऑपरेशन अमानत में आरपीएफ द्वारा की गई थी। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रश्नों को कोरिलेट करके चलना होगा। जो लोग पहले से चैनल के साथ जुड़े हैं उनको ये मालूम है कि यहाँ डिस्कशन केवल प्रश्नों और उत्तर का नहीं होता है, उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ किया जाता है। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनकी भी तैयारी में एक मजबूती आ सके। अगला देखिए, 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? तो आपका सही जवाब होगा 2%। ठीक है, अब ये रिपोर्ट किसने दी? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा दी गई। भारत में प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह राज्य जहां पर मई 2020 में टोमेटो फ्लू नामक एक रहस्यमयी बीमारी का प्रसार देखा गया? तो आपका सही जवाब होगा केरल। अब ये टोमेटो फ्लू कहां से संबंधित है? केरल से। ये एक रहस्यमयी बीमारी देखी गई। अगला देखिए, विप्लव कुमार देव की जगह पर 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? तो आपका सही जवाब होगा माणिक साहा ने। यानी अब त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए? माणिक साहा। और किसकी जगह ली उन्होंने? विप्लव कुमार देव की। अगला प्रश्न देखिए, 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई? तो आपका सही जवाब होगा देव सहायम पिल्लई। यानी देव सहायम पिल्लई 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू आम भारतीय हैं। ठीक है, जिनको अब वेटिकन में संत की उपाधि दी गई। और कब दी गई? 15 मई 2022 को। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने मई 2022 में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की? तो आपका जवाब होगा दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। देखिए, 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आपका जवाब होगा दाहोद। ये दाहोद में कहां पर है? तो गुजरात में है। यहां पर क्या हुआ? तो आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। कब किया गया? 20 अप्रैल 2022 को। इसलिए दाहोद चर्चा में आया। अगला है, मेरकॉम इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। देखिए, अभी आपने इसको पढ़ा भी था। ठीक है, तो और ये किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है? तो ये भी याद रखिएगा, ये मेरकॉम इंडिया की रिपोर्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसे रखा गया? तो आपका सही जवाब होगा पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। ये किसमें पाया? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, बेकार स्टील से बनने वाली पहली सड़क परियोजना भारत में किस शहर में शुरू की गई? तो आपका जवाब होगा सूरत, गुजरात में। ठीक है, यानी यहां पर बेकार स्टील से पहली स्टील की सड़क बनी है कहां? सूरत, गुजरात में। एक बात और सूरत से कोरिलेट कर लीजिए कि जो बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन है वो भी कहां बना? सूरत में। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाने के लिए स्वयंसेवी संचालित पहल के रूप में शुरू की गई वेब पोर्टल का क्या नाम है? तो आप बताएंगे मोदी स्टोरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में, यानी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची है वो तो एक स्थायी होती है, एक अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा मेघालय। एक बार और क्लियर कर लीजिए, यानी मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है या उसको आप जिंकिंग जेरी कहिए, उसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया। ठीक है, और ये कहां पर है? मेघालय में। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में पूर्वोत्तर के किन 2 राज्यों ने
6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया है? तो आपका सही जवाब होगा असम और मेघालय के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिसर में किया गया? तो आपका सही जवाब होगा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर, गांधीनगर में। ठीक है, यह गांधीनगर में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर को किसने पहली बार अपने यहाँ, भारत का वो पहला राज्य कौन है जिसने लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान। और ये जो एल रूट सर्वर है ये किस लिए है? तो राज्य के नागरिकों को निर्बाध इंटरनेट एक्सेस मिल सके, और ये भारत का पहला राज्य है। कौन? राजस्थान। अगला देखिए, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहां स्थापित किया गया? तो आपका जवाब होगा मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो आपका जवाब होगा Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवर। यानी कि Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी एक पुस्तक है। इसका विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ठीक है, और इसको संपादित किसने किया? तो क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा इसको संपादित किया गया, और यह प्रधानमंत्री पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? तो पहली बात तो यहीं रुक जाइए। अब ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। और इस बार जो 11 मई 2022 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, अगला चलिए, 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा मुंबई शहर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया था? तो आपका सही जवाब होगा सांस अभियान कहाँ शुरू किया गया? कर्नाटक में। और किसके लिए? तो बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान करने और उसका निदान सुनिश्चित करने के लिए सांस अभियान, कर्नाटक सरकार। अगला देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने हाल ही में तेलंगाना स्थित किस कोलिये रिज कंपनी लिमिटेड पर, यानी कोलिये रिज कंपनी लिमिटेड पर 41.21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आपका सही जवाब होगा सिंगारेनी कोली रिज कंपनी पर एनजीटी ने 41.21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, और यह कंपनी कहाँ की है? तो तेलंगाना की है। क्या नाम है? सिंगारेनी कोलिये रिज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ऊर्जा प्रवाह। अब यहां समझिए, ऊर्जा प्रवाह क्या है? एक भारतीय तटरक्षक पोत है, और इसे कहां शामिल किया गया? तो गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। कब किया गया? अप्रैल 2022 में। ठीक है, अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पल्ली गांव। ठीक है, अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक गांव है जिसका नाम है पल्ली गांव, वो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। और उसके बारे में और डिटेल कर रहा है कि पल्ली गांव पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बता रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार किया? तो आपका जवाब होगा पाकिस्तान की डिग्रियों को। अगला है, हाल ही में के दिनों में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी कैंपेन किस देश में चलाया गया? तो आपका जवाब होगा मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया। अगला प्रश्न है, 9 से 10 मई 2022 को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आया भीषण तूफान जिसका नाम क्या है? आसानी। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा श्रीलंका द्वारा। यानी श्रीलंका द्वारा आसानी नामक तूफान का नामकरण किया गया, जो भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तट पर आया था। और ये कब आया था? 9 से 10 मई 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या नाम रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा दूधवाड़ी। यानी दूधवाड़ी एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसको प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया, और ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है पशुपालन यानी दुग्ध उद्योग से संबंधित है। अगला है, अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा अश्विनी यार्डी को। ठीक है, यानी अश्विनी यार्डी को यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में झारखंड का वह कौन सा जिला है जहां पर हर गांव में
पुस्तकालय वाला ये देश का पहला जिला हो गया है। तो आपका सही जवाब होगा जामताड़ा जिला। यानी झारखंड में एक जामताड़ा जिला है जहां हर गांव में पुस्तकालय है, यानी कि ये हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है जामताड़ा, जो कि झारखंड में है। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आपका सही जवाब होगा भारत ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में प्रसार भारती ने किस देश के साथ पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया? तो आपका सही जवाब होगा अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना ने भारत के प्रसार भारती के साथ मिलकर समझौता किया। अगला प्रश्न है, 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेशी नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता 2022 का विषय क्या रखा गया था? तो आपका जवाब होगा टेरा नोवा, इम्पेसेंट, इम्पेसियस और इम्पेरिल्ड। टेरा नोवा, इम्पेसेंट, इम्पेसियस और इम्पेरिल्ड। ठीक है, अगला देखिए, याद रखिएगा इसको, ये रायसीना वार्ता 2022 का विषय है, यानी ये थीम थी। अगला देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किन दिनों को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के तौर पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया? तो आपका सही जवाब होगा 5 अक्टूबर। याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र पुलिस। यानी भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक अभ्यास किया जिसका नाम था सुरक्षा कवच 2। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय सेना का वह जहाज जिसे हाल ही में प्रधान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा INS वलसूरा। ये जो INS वलसूरा है, ये भारतीय सेना का एक जहाज है जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, इसलिए आप INS वलसूरा को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को। यानी किरण मजूमदार शाह बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? तो आपका जवाब होगा तीसरा। यानी कि कह रहा है कि जो ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है 2021, ये किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जवाब होगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। और इसमें क्या बताया गया कि भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर पहले नंबर पे कौन है? तो बता देते हैं, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको टॉप 5 याद करना है तो चौथे नंबर पे यूके है और 5वें पे रूस है। यानी पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत, चौथे पे यूके और 5वें पे रूस है। ठीक है, इतनी बात आपको निश्चित तौर पर याद रखनी चाहिए और भारत का तीसरा स्थान है। अगला देखिए, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। भारत का वह पहला राज्य है जहां पर अमृत सरोवर स्थापित हुआ। अब एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब भी कभी फैक्ट राज्य तक सीमित हो तो उसको राज्य तक सीमित मत रहने दिया करिए, वो कहां पर पर्टिकुलर प्लेस पे गया वहां तक चलिए। ठीक है, यहां तक छोड़ेंगे, मान लीजिए अगर उसने जिला पूछ लिया या मान लीजिए वहां पर आपसे उस पंचायत का नाम पूछ लिया, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर इतना पढ़ा वो बेकार हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये काम मुझे करने दीजिए और बाकी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब काम आप संभालिए, मैं इसको हैंडल करूंगा। यानी कि भारत का जो पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में है वो कहां पर है? रामपुर जिले में। और रामपुर जिले में किस पंचायत में है? तो पटवई पंचायत में। क्लियर हो गया? हर इसी को कहते हैं 360 डिग्री में प्रश्न को पढ़ना। ठीक है, आगे चलिए। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु सरकार। यानी तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किसे थल सेना का 29वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आपका जवाब होगा जनरल मनोज पांडे को थल सेना का 29वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के एक बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति भारत सरकार को दे दी है? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश ने यह अनुमति दी। और उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो चटगांव बंदरगाह की अनुमति भारत सरकार को एक्सेस करने के लिए दे दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किन 3 राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए,
अप्रैल 2022 में लार्सन एंड ट्रूबो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आपका सही जवाब होगा आईआईटी बॉम्बे ने। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लार्सन एंड ट्रूबो ने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक एग्रीमेंट किया। किस लिए किया? ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास करने के लिए। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक का कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में भारत का पहला जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई। अगला है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार मिला? तो आपका सही जवाब होगा अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा पुरस्कार मिला है। और ये किसके द्वारा बनाई गई? तो बीआरओ द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की गई? तो आपका जवाब होगा मेघालय सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने किसके सहयोग से विमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज को जारी किया? तो आपका सही जवाब होगा नेटफ्लिक्स ने। यानी नेटफ्लिक्स ने भारत सरकार के साथ सहयोग किया और विमेन चेंज मेकर्स नामक एक वीडियो सीरीज को जारी किया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें 26 मई 2022 को निर्विरोध चुना गया, उनका नाम क्या है? तो ऋतु खंडूरी भूषण। यानी आप खंडूरी जैसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये भी कर सकता है कि ऋतु खंडूरी की जगह पर ऋतु भूषण कर दे, या एक काम और कर सकता है कि विकल्प में खंडूरी भी और दे दे। तो याद क्लियर कट नाम याद रखिए कि कम से कम ऋतु भूषण तो जरूर याद रहे, यानी ऋतु खंडूरी भूषण। ठीक है, ये उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष और वो भी महिला प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो आपका जवाब होगा मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 6वीं और अंतिम पनडुब्बी जिसे अप्रैल 2022 में भारतीय सेना ने लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बागसीर। यानी प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को लॉन्च करने से, इसमें कुल 6 पनडुब्बी को लॉन्च करना था और ये 6वीं और अंतिम पनडुब्बी अप्रैल 2022 में लॉन्च हुई। और ये क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है बागसीर। तो फिर आपके दिमाग में होगा कि इसके पहले की 5 पनडुब्बी का नाम क्या है, तो वो भी जान लीजिए। पहला है आईएनएस कलवरी, दूसरा है आईएनएस खंडेरी, तीसरा है आईएनएस करंज, चौथा है आईएनएस वेला और पांचवा है आईएनएस वागीर और छठवां है आईएनएस बागसीर। ठीक है, अगला देखिए, 29 से 1 मई 2022 तक बेंगलुरु में आयोजित पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन की थीम क्या रखी गई? तो आपका सही जवाब होगा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमी कंडक्टर नेशन। ठीक है, ये किसकी है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2022 की थीम है। और ये सेमिकॉन इंडिया 2022 कब से कब तक हुआ? तो 29 से 1 मई 2022 के बीच। ठीक है, यानी 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक। अगला देखिए, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण किस शहर में हुआ? तो आपका सही जवाब होगा गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा जोरहाट पंप स्टेशन, असम में। यानी जोरहाट पंप स्टेशन असम में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को लागू किया गया। किसके द्वारा? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। कब किया गया? 20 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, वह भारतीय वैश्विक व्यावसायिक पेशेवर जिन्हें हाल ही में दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर का से नामित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा बबीता सिंह। यानी बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में, जो कि नई दिल्ली में हुआ और किसके सहयोग से हुआ? एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से, और इनको इनके इस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया बबीता सिंह को। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया? तो आपका सही जवाब होगा केरल ने। यानी केरल सरकार ने सोशल अल्फा के साथ एक समझौता किया। किस लिए किया? तो राज्य में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। वह भारत का पहला राज्य है जहां पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत की किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा गुलमर्ग कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बनाया जा रहा है। अगला है, हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मास मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आपका सही जवाब होगा नीदरलैंड। यानी केरल सरकार ने नीदरलैंड के साथ एक समझौता किया। किस परियोजना के लिए किया? तो कॉस्मास मालाबारिकस परियोजना के लिए। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल ही में नागपुर में किस नाम से लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा रेडियो दच। यानी रेडियो दच जो है ये एक इंटरनेट रेडियो है जिसको नागपुर में लॉन्च किया गया। किसके लिए किया गया? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहां पर स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अगर जिन लोगों ने अभी कल ही जो पर्यावरण से संबंधित वीडियो मैंने दिया था जो कि घटना चक्र दृष्टि से संबंधित है, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं को जरूर एक से अधिक देखना चाहिए। अब देखिए वहां आपने नाम क्या देखा था? वहां आपने देखा था कि तमिलनाडु में स्थित एक सी वीड पार्क, क्या नाम था? पहला ही टॉपिक था सी वीड पार्क। ये सीवीड पार्क कहां पर है? तमिलनाडु में। और ये क्या है? यही समुद्री शैवाल पार्क है। तो अगर आपसे पूछे सीवीड पार्क तब भी आप तमिलनाडु बताएंगे, यदि आपसे पूछे समुद्री शैवाल पार्क तब भी आप तमिलनाडु बताएंगे। जिन लोगों ने अभी वो पर्यावरण वाली सीरीज नहीं देखी है, एक दिन पहले ही थी, उसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो सीवीड है ये क्या है? ये जो समुद्री शैवाल है ये लाल, हरे रंग या भूरे रंग के हैं, ठीक है। और ये जो सीवीड पार्क है ये किसके तहत, किस योजना के तहत लाया गया? तो आप बता देंगे कि मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अगला देखिए, समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है जिनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं और ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये उसके बारे में डिफाइन कर रहा था। अगला प्रश्न है, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 20 करोड़ की नई परियोजना की शुरुआत की? तो आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। 20,000 करोड़, ठीक है। यानी 20,000 करोड़ की परियोजना की शुरुआत कहां की गई नरेंद्र मोदी जी द्वारा? तो जम्मू कश्मीर में। कब की गई? 24 अप्रैल 2022 को। अगला देखिए, अगला है, अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो पश्चिम बंगाल में। यानी पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना ने एक अभ्यास किया, उसका नाम क्या था? कृपाण शक्ति अभ्यास, ठीक है। और ये किस कोर ने किया भारतीय सेना के? तो त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया। अगला है, अप्रैल 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान की किस बांध में मार्स मगरमच्छ के अस्तित्व को बचाने के लिए वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाया? तो आपका सही जवाब होगा जवाई बांध। ये कहाँ पर है? तो ये पाली जिला राजस्थान में है। और इस जवाई बांध में जो मार्स मगरमच्छ हैं उनको पानी पहुंचाने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने वाटर ट्रेन चलाई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडा बेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा सीमा दर्शन। यानी सीमा दर्शन एक पर्यटन परियोजना है। ये कहां पर परियोजना का उद्घाटन हुआ? तो गुजरात के बनासकांठा में, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर नडा बेट पर यह परियोजना उद्घाटन हुआ। और किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और इस पर्यटन परियोजना का नाम क्या है? सीमा दर्शन, याद रखिएगा। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया है? तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, यानी जन निगरानी ऐप किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर द्वारा। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत एक शोध रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में बहने वाली किस नदी में पाए जाने वाली मछलियों में पहली बार माइक्रो प्लास्टिक्स देखा गया? तो आपका सही जवाब होगा कावेरी, ठीक है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य के पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की अप्रैल 2022 में? तो आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की। किसके लिए? तो जो पूर्व सैनिक और युवा हैं वो राज्य से पलायन न करें, इसके लिए। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब होगा 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। यानी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अब 31 मार्च 2026 तक चलेगी। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पेरिस, फ्रांस में। यानी पेरिस, फ्रांस में भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का कौन सा संस्करण? 20वां संस्करण आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, 11 से 12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा डिब्रूगढ़, असम में। यानी डिब्रूगढ़, असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन हुआ। कब हुआ? तो 11 अप्रैल से 12 अप्रैल 2022 के मध्य।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई? तो आपका सही जवाब होगा असम में। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा कल। अगला देखिए, वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने किसे अपना प्रमुख समन्वयक नियुक्त किया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को। यानी हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत ने जो G20 जो 2023 में होगा उसके लिए भारत में अपना प्रमुख समन्वयक नियुक्त किया। ठीक हो, किसको? हर्षवर्धन श्रृंगला को। अगला प्रश्न है, 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो आपका सही जवाब होगा पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में 20वीं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक 2 अप्रैल 2022 को आयोजित हुई। अब जब नाम आया पक्के बाघ अभ्यारण्य का तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर देनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक चीज जान लीजिए, जो भी काम करिए समर्पण से करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए एकदम से कि हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, अब क्या मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने 2021 में जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें आपने पक्के बाघ अभ्यारण्य को पढ़ा। चलिए अगर वहां नहीं पढ़ा तो कम्युनिटी टैब में जो मैं प्रश्न डालता हूं उसको आप करते हैं, उसमें मैंने ये पक्के बाघ अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न पूछा था। जिन लोगों ने किया होगा उसको उनको तुरंत याद आ गया। क्या था कि जो प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस टाइगर रिजर्व में है? इसी पक्के बाघ टाइगर रिजर्व में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ हमको दो बातें पता चल गई, एक तो 20वीं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक भी यहाँ पे हुई और प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। दोनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अगला देखिए, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा यानी जो जल सतह से 359 मीटर ऊंचा है, ये रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है जिसे सितंबर 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा चेनाब नदी पर। यानी चेनाब नदी पर एक रेलवे ब्रिज बन रहा है जो भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा, जो सितंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जल सतह से 359 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला राज्य जिसने अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो आपका सही जवाब होगा केरल में। अगला देखिए, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के 9 स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया? तो आपका सही जवाब होगा जयति घोष। यानी जयति घोष भारत के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के 9 स्थापित सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला देखिए, 22 मार्च 2022 को पूरी तरीके से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य विधानसभा कौन है? तो आपका सही जवाब होगा नागालैंड। ठीक है, यानी नागालैंड देश की वो पहली विधानसभा है जिसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू किया। और किस लिए? तो कागज रहित रहने के लिए पूरी तरीके से। अगला है, मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल, यानी जहां पर कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश किया गया। अगला है, मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? तो आपका सही जवाब होगा मुंबई। ठीक है, मुंबई ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया। अगर हम वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने शून्य कार्बन का लक्ष्य 2070 तक निर्धारित किया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है, फरवरी 2022 में के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की है? तो आपका सही जवाब होगा व्हाइट चिल्ड मकाक। ये जो व्हाइट चिल्ड मकाक है, ये इसकी खोज किसने की? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ये जो व्हाइट चिल्ड मकाक है ये क्या है? तो ये भारत में खोजा गया एक नया स्तनपायी है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, क्या नाम है? व्हाइट चिल्ड मकाक। अगला देखिए, 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा जन औषधि जन उपयोगी। और एक बात आपको और इसी के साथ इतना ही रिमेंबर रखना होगा कि जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो 7 मार्च 2022 को। और इसको मनाए जाने का किसने निर्धारित? तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा। और थीम क्या थी? जन औषधि जन उपयोगी। अगला देखिए, मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो आपका सही जवाब होगा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई को लॉन्च किया गया। अगला देखिए, मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है? तो आपका सही जवाब होगा एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को। यानी एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल महाराष्ट्र का वह टर्मिनल है जिसको भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला देखिए,
वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारत की एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा विद्या बालन को। यानी विद्या बालन एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। अब देखिए विद्या बालन का एक जगह और नाम आया था, कोरिलेट करिए। जम्मू कश्मीर में आपको याद है कि गुलमर्ग में एक शूटिंग रेंज है भारतीय सेना का, उसका नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अगला देखिए 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात में। ठीक है, यानी गुजरात में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन हुआ। किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। क्यों किया? तो तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए सागर परिक्रमा। अगला देखिए मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो आपका सही जवाब होगा तेलंगाना। यानी तेलंगाना राज्य के साथ बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की ने समझौता किया। और किस लिए किया? सस्टेनेबल कूलिंग पहल को शुरू करने के लिए। अगला देखिए भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लोगो का अनावरण किया गया? तो आपका सही जवाब होगा बेल्जियम। यानी बेल्जियम और भारत के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगो लॉन्च किया गया, कोई एक विशेष लोगो। पिछले दिनों भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो आपका सही जवाब होगा संभव और स्वावलंबन। यानी संभव और स्वावलंबन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत सरकार। और क्यों शुरू किया गया? तो प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए। अगला देखिए मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर कौन है? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश स्कॉच स्टेट गवर्नेंस में नंबर 1 पे रहा। अब आपके दिमाग में होगा कि सर स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो आपका सही जवाब होगा 7वां रैंकिंग है। और अगर आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर देखें तो पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। ठीक है, यानी स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस की टॉप 3 की लिस्ट क्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, देखिए अब यही है। अब आपको रिवीजन भी करना हो तो आप वीडियो से कर लीजिए रिवीजन, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको हमेशा रिवाइज करेंगे। अगला देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया? तो आपका सही जवाब होगा आईआईटी रुड़की में। अब यहां देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में परम गंगा को, जो कि सुपर कंप्यूटर है, इसको कहां स्थापित किया गया? आईआईटी रुड़की में। और किसने स्थापित किया? तो सीडैक ने। अब दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया है? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद में। यानी हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका सही जवाब होगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार मिला। अगला देखिए मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया। ठीक है, और कब हुआ? तो मार्च 2022 में। अगला देखिए 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो आपका सही जवाब होगा 136वीं रैंकिंग। यानी भारत ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में 136वीं रैंकिंग पाई। और पहली रैंकिंग किसकी थी? फिनलैंड की। यानी आपने मोटा मोटा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 को कवर कर लिया। पहली रैंकिंग फिनलैंड की और भारत की 136वीं। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो आपका जवाब होगा हरियाणा सरकार द्वारा। अगला है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न है 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा खाद्य भविष्यवाद। और एक बात क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। और इस बार 27 फरवरी 2022 की थीम क्या थी? खाद्य भविष्यवाद। ठीक है, अगला देखिए मार्च 2022 में वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो आपका सही जवाब होगा 93वां स्थान। यानी डेमोक्रेसी रिपोर्ट यानी लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 93वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है? तो स्वीडन का है। और ये किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो वीडेम संस्था के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला देखिए
अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयंबटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा वेल्लोर झील। वेल्लोर झील कहाँ पर है? कोयंबटूर में है और इसको तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA नामक एक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब होगा 2026 तक। यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज किस शहर में स्थित है, जहां पर हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं, यानी उनका उद्घाटन किया गया है। तो आपका जवाब होगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? तो आपका सही जवाब होगा आर्गन 40। यानी आर्गन 40 गैस जो है वो चंद्रमा पर खोजा गया, किसके द्वारा? तो चंद्रयान 2 द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाए जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की इस बार थीम क्या थी? तो आपका थीम स्टेट क्या था? तो आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। यानी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा के फरीदाबाद में और थीम स्टेट क्या थे? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो आपका सही जवाब होगा 43वीं रैंक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में दी गई। अब आपको ये दिमाग में होगा कि इसमें पहले नंबर पे कौन है? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा रियासी जिले का जेरजी गांव। ठीक है, जिसे जम्मू कश्मीर में पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही जवाब होगा मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र बनाने का लक्ष्य है। अगला देखिए, भारत सरकार का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाए जाने का निर्णय लिया गया? तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया। अगला है, टेनल मैन नामक लोकप्रिय व्यक्ति को वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये इनका नाम क्या है? तो अमई महालिंगा नाइक। यानी अमई महालिंगा नाइक, जिनको टेनल मैन के नाम से जाना जाता है, इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। टोटल कुल पद्म पुरस्कार 128 दिए गए 2022 में और पद्म विभूषण कितने दिए गए? 4 और पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107। ये कुल मिला के 128 होते हैं। और याद रखिएगा, कुल 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है और 10 विदेशी या जो फॉरेन में लोग रह रहे हैं, इनको 10 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक का प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया। जो भारत की रैंकिंग क्या दी गई? तो भारत की रैंकिंग 120 थी। ठीक है, यानी भारत को 120 रैंक प्रदान की गई। किसमें? जो संयुक्त राष्ट्र के 192 देशों ने 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में मनाने के लिए जो 17 सस्टेनेबल गोल निर्धारित किए गए थे, उसके पहले सप्ताह में जो रैंकिंग हुई उसमें भारत को 120वां रैंक मिला। अगला देखिए, हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना है? तो आपका सही जवाब होगा MV रामप्रसाद बिस्मिल। अगला देखिए, हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? तो आपका जवाब होगा चेन्नई में देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस शुरू की गई। अगला है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने के लिए पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको जरा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, अगला है, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आपका सही जवाब होगा इजराइल। और ये 150 उत्कृष्टता गांव कितने राज्य में है? तो 12 राज्य में। इनकी भी संख्या को याद रखिएगा। अगला है, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा। और ये मिशन इंद्रधनुष योजना किसके लिए है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है और इसमें उड़ीसा ने पहला स्थान प्राप्त किया। अगला है, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपका जवाब होगा हरियाणा में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने किस नाम से भारत के सबसे
शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है? तो आपका सही जवाब होगा परम प्रवेगा। यानी परम प्रवेगा भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और इसको किसने कमीशन किया है? तो IISc बेंगलुरु ने। अगला देखिए, 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित बहु प्रसिद्ध हस्ती का निधन हो गया, जिनका क्या नाम है? सिंधुताई सपकाल। यानी सिंधुताई सपकाल को अनाथों की मां के नाम से जाना जाता था और इनका 4 जनवरी 2022 को दुखद निधन हो गया। अगला है, हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका सही जवाब होगा केरल। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न देखिए, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा वागामोन इडुक्की में। यानी वागामोन इडुक्की में केरल का पहला कारवां पार्क स्थापित किया गया। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब होगा जी अशोक कुमार को पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक निर्धारित किया गया। अगला है, हाल ही में भारत ने किस राज्य से, यानी हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया के सबसे बड़े बर्ड एटलस को जारी किया? तो आपका सही जवाब होगा केरल द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया गया। प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भारत के बाघ अभ्यारण्य, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्रों में जो वन आवरण है उसको पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब तक 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब होगा 24.62%। यानी क्या कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो आई उसमें कुल कितने हेक्टेयर कुल वन और कुल वृक्ष आवरण है? तो आपका जवाब होगा 80.9 मिलियन हेक्टेयर। अगर ये पूछा जाए कि ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो आपका जवाब होगा 24.62%। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को श्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश को। और अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम किस पर आधारित थी, तो आपका जवाब होगा काशी विश्वनाथ धाम और ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधारित थी भारतीय उत्तर प्रदेश की झांकी। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ये जो ODOP है ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया अभी हाल ही में? तो आपका जवाब होगा कंगना रनौत को। इतनी बातों को आपने यहाँ पर कोरिलेट कर दिया एक दूसरे से। आगे चलिए, एक प्रश्न है और उसके जवाब में देखिए 3-4 प्रश्न समाहित हो गए और बहुत कम समय में रिवीजन हो गया इनका। अगला देखिए, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो आपका सही जवाब होगा 85वीं। यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 85वीं। और किसके द्वारा जारी है ये? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। और अगर हम ये पूछे कि पहले नंबर पे कौन है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे 3 देश हैं। कौन कौन? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इनको संयुक्त तौर पर पहले नंबर पे रखा गया है। और भारत की रैंकिंग भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 85वीं। अगला देखिए, A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका जवाब होगा शाहरुख खान। यानी कह रहा है कि एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, ठीक है, नाम क्या है? हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व में एक एप्लीकेशन में किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर? तो शाहरुख खान को। अगला देखिए, 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुन स्योम परियोजना की शुरुआत की? तो आपका सही जवाब होगा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LAHDC कहा जाता है, उसने कुन स्योम परियोजना शुरू की। और किसके लिए? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए। अगला है, 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कहाँ पर? तो आपका जवाब होगा लोंगेवाला, राजस्थान में। एक बात और याद रखिएगा, ये किस अवसर पर हुआ? तो 74वां सेना दिवस था। कब मनाया गया? 15 जनवरी 2022 को। अब ये जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, इसकी लंबाई कितनी? तो 225 फीट और इसकी चौड़ाई 150 फीट। अगला है, फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभ्यारण्यों को रामसर स्थल में घोषित किया गया? तो आपका पहला है खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी कभी राज्य तक सीमित करे तो आप उसके एक स्टेप आगे जिले तक, और अगर कोई पर्टिकुलर गांव है तो वहां तक चले जाइए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि सीधे वहां से का नाम उठा देता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
यानी कि ये जो खिदारिया वन्यजीव अभयारण्य है, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया फरवरी 2022 के पहले सप्ताह में, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में तो है ही है, और गुजरात के पर्टिकुलर जगह पर कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये गुजरात के जामनगर में है। और वहीं बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया आपका। आगे देखिए, अब हाँ, एक चीज और यहाँ जान लीजिए, एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये जो रामसर साइट, ये दोनों लोगों को शामिल किया गया, तो इसके बाद रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई। और अगर हम उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या देखें तो 10 हो गई इनके शामिल होने के बाद। ठीक है, अगला देखिए, और एक बात और महत्वपूर्ण है, उसको भी आपको रिलेट कर सकते हैं। क्या कि ये रामसर साइट का मतलब क्या हो गया? आर्द्रभूमि से संबंधित। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सीधे बता देंगे कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, इतनी बात को आपको रिलेट कर सकते हैं। अगला है, भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा 10,000वीं सुरंग के रूप में मान्यता मिली? तो आपका सही जवाब होगा अटल सुरंग, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया, किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना, और पर्टिकुलर प्लेस हैदराबाद में। यानी हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अब ये जो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है, ये किसके किसकी ये प्रतिमा है? तो आपका सही जवाब होगा रामानुजाचार्य की। और रामानुजाचार्य किस मत से संबंधित है? तो ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। और अगर हम यहाँ पर रामानुजाचार्य की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसके स्टैटिक पार्ट से प्रश्न बना दे, तो हमको जरा रामानुजाचार्य के बारे में भी जान लेना चाहिए। जैसे रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 1017 में। कहाँ हुआ? तो पेरम्बदूर, तमिलनाडु में। और इनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण। इनको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? इलाया पेरुमल के नाम से। यानी इलाया पेरुमल के नाम से किसको जाना जाता है? रामानुजाचार्य को। और ये जो इलाया पेरुमल है, इसका अर्थ क्या होता है? दीप्तमान। ठीक है, दीप्तमान यानी चमकीला, प्रकाशमय, जो प्रकाश बिखेरे। ठीक है, इतनी बात को आपने यहाँ पर कोरिलेट कर लिया। अगला देखिए, यानी जितनी पॉसिबल कंडीशन है उस प्रश्न के 360 में घूम जाइए, आपको सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। अगला देखिए, हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? तो आपका जवाब होगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपका जवाब होगा मंगलदोई, असम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला है, भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन हुआ? तो आपका जवाब होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिकल सेंटर का उद्घाटन हुआ। अगला है, हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया? तो आपका जवाब होगा जगन्नाथ रथ यात्रा को। किस सरकार ने? पंजाब सरकार ने। अगला है, किस भारतीय पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा कोलकाता की दुर्गा पूजा को। ठीक है, कोलकाता के दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया हाल ही में। याद रखिएगा कि इसके पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगा था, उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया था। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा जोधपुर, राजस्थान में देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय बनेगा। और इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है? केंद्रीय बजट 2022-23 में। और पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा केरल में 2020 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इतनी बात को आपको समझना होगा। प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका जवाब होगा राजस्थान। यानी कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अब यहाँ पर सौभाग्य योजना क्या है? तो सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। और अगर ये पूछा जाए कि सौभाग्य योजना कब शुरू हुई, तो आपका जवाब होगा सितंबर 2017 में। ठीक है, अगला देखिए, गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यानी अगर ये पूछा जाए कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा गांजे की खेती को समाप्त करने से संबंधित है। और किस राज्य में चलाया गया? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? तो आपका जवाब होगा इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है। अगला प्रश्न देखिए, 14 अंकी यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सा स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इस स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु के साथ एकीकृत किया गया है। और किस उद्देश्य के साथ किया गया है? ताकि 14 अंकी यूनिक खाता बनाया जा सके। ठीक है, और किसके द्वारा?
तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला देखिए, यानी इसमें कितने अंकी यूनिक खाता बनेगा, तो 14 अंकी यूनिक खाता बनेगा। अगला देखिए, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया, तो आपका जवाब होगा स्माइल योजना। यानी स्माइल योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय और जो भिखारियों से संबंधित समुदाय है, इनके उत्थान के लिए, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है स्माइल योजना। एक बात और याद रखिएगा कि इस स्माइल योजना के तहत इन लोगों के आवास की भी व्यवस्था की गई है। वहां से भी डायरेक्ट प्रश्न उठा देता है, उसको भी जरा जान लीजिए। जैसे अगर ये पूछते कि ट्रांसजेंडर समुदाय के आवास के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो आपका जवाब होगा ट्रांसजेंडर समुदाय के आवास के लिए गरिमा गृह योजना चलाई गई। ठीक है, क्या? गरिमा गृह योजना। और एक बात और याद रखिएगा, अगर ये पूछे कि भिखारियों के लिए कौन सी योजना चलाई गई आवास से संबंधित, तो आपका जवाब होगा बचाव या आश्रय गृह योजना। ठीक है ना, अगर आश्रय गृह योजना या बचाव गृह योजना रहे तो भिखारियों के समुदाय के लिए, और गरिमा गृह अगर दे तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, और अगर केवल ये पूछे कि स्माइल योजना किसके लिए है, तब आप इन दोनों लोगों को कोरिलेट कर लेंगे। और किस मंत्रालय के तहत चलाया गया, तो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए, केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा को हरी झंडी कहां पर दिखाई, तो आपका जवाब होगा मुंबई में। यानी कि भारत की पहली वाटर टैक्सी कहां पर, मुंबई में। किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, तो केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है। तो वो क्या कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट आरोहण। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट आरोहण 4 वर्षीय एक परामर्श कार्यक्रम है। और किसके परामर्श के लिए है, तो छात्रों, कहाँ के, असम के सरकार ने अपने यहाँ के छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनको कौशल प्रदान करने के लिए इस प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की गई। यानी प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किस राज्य से है, तो असम की सरकार से। ठीक है ना, अगला देखिए, हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है, तो आपका जवाब होगा नेपाल। अगला देखिए, हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है, तो आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बना है, तो आपका जवाब होगा केरल हाई कोर्ट। यानी केरल हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। अगला प्रश्न है, आईयूसीएन ने पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया है, तो आपका सही जवाब होगा अरावली जैव विविधता पार्क को। ठीक है, यानी अरावली जैव विविधता पार्क को OECM घोषित किया गया है। और ये कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। और किसने ये घोषित किया, तो IUCN ने घोषित किया। और ये जो OECM है, इसका मतलब क्या है, अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। ठीक है, अगला देखिए, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया, तो आपका जवाब होगा गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक को विकसित किया गया, तो आपका जवाब होगा IIT जोधपुर। यानी IIT जोधपुर के छात्रों द्वारा कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने की मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया, तो आपका जवाब होगा मिशन अमानत। अगला देखिए, हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है, तो आपका जवाब होगा केरल के कोचीन का कुंभलुंगी गांव। यानी केरल के कोचीन जिले में एक गांव है जिसका नाम है कुंभलुंगी। वो गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया, तो आपका सही जवाब होगा फिलीपींस। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला उद्घाटन। अगला देखिए, हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार को जीता, तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अब यहाँ देखिए, एक और स्टैटिक प्रश्न निकल के आ रहा है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु में। और इसको हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो TX2 पुरस्कार मिला है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है और इसको TX2 पुरस्कार मिला है, इसके साथ साथ एक वर्दिया नेशनल पार्क है जो कि नेपाल में है, इसको भी TX2
पुरस्कार मिला है, यानी TX2 पुरस्कार 2 लोगों को हाल ही में मिला, एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को और एक वर्दिया नेशनल पार्क नेपाल को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव बना है? तो आपका सही जवाब होगा मिजोरम, यानी मिजोरम में एक दक्षिण ओबुआंग गांव है जो राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है। किस राज्य का? तो वो मिजोरम राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है, दक्षिण मोबुआंग। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा टाटा स्काई से अब ये टाटा प्ले हो गया है। अगला प्रश्न है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका सही जवाब होगा असम में, यानी असम में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला ये पहला राज्य हो गया है। अगला देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडो जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा लेवेंडर। लेवेंडर की फूल की खेती होती है और इसे बैगनी रंग का होता है, इसीलिए इसको बैगनी क्रांति कहा गया। ठीक है, यानी कि लेवेंडर फूल का संबंध जम्मू कश्मीर के किस जिले से है? तो डोडा जिले से है। ठीक है, और इसे बैगनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया है? तो आपका जवाब होगा 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। किस वैक्सीन के लिए? कोर्बेवैक्स। और एक बात और बताइए, किसके द्वारा मंजूरी दी गई? ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाय इंडिया किस पहल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा स्वास्थ्य क्षेत्र से। पहली बात की हील बाय इंडिया किसके द्वारा चलाई गई? तो आप बताएंगे भारत सरकार द्वारा। और किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया? तो आपका सही जवाब होगा नोएडा में, जेवर में। ठीक है, और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा और इसका शिलान्यास किया गया 25 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया कि भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक प्रशिक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो आपका जवाब होगा धवन 1। और किस कंपनी द्वारा? तो स्काई रूट एयरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित। अगला है, 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आपका जवाब होगा INS वेला को। अगला प्रश्न देखिए, 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो आपका जवाब होगा शिमला, हिमाचल प्रदेश को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में 56 शहरों में प्रथम स्थान मिला और ये पहली बार नीति आयोग द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। अगला है, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आपका सही जवाब होगा जनजाति गौरव दिवस, यानी जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर 2021 को। अगला देखिए, अगला है, भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब होगा 16 नवंबर 2021 को भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा यूनेस्को के। और ड्यूरेशन याद रखिएगा 2021 से 25 तक का। ठीक है, अगला देखिए, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो आपका जवाब होगा मीनाक्षी लेखी। अगला है, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंबा जिला, यानी हिमाचल प्रदेश में एक चंबा जिला है जो हर घर जल मिशन में 100वां जिला बना है। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा IIT रुड़की ने किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला है, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में कचरे के निपटान के लिए देश का पहला वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया? तो आपका जवाब होगा ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो आपका जवाब होगा चेन्नई में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में
अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है। ठीक है, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, और यदि आपने उत्तर प्रदेश का एक वन लाइनर का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश का 28वां स्थान है, और उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है? 5.81 स्कोर है। ठीक है, किसमें? स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखिए, 28 फरवरी 2022 को मनाए गए भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके लिए मनाया जाता है? तो ये रमन प्रभाव की खोज के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन की स्मृति में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरी बात, ये जो रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। ठीक है, ये भी बात याद रख लीजिएगा, ये स्टैटिक पार्ट है। अगला है इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, जिसको शॉर्ट में ICID द्वारा कहा जाता है, द्वारा 1966 में झांसी में बने पहले प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया। तो आपका क्या नाम हो किस बांध को? तो सुकवा डुकवा बांध। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि सुकवा डुकवा बांध का संबंध कहाँ से है, तो आप जवाब देंगे झांसी से। और इसको क्या घोषित किया गया है? तो इस सुकवा डुकवा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया। और किसके द्वारा घोषित किया गया? तो नेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज यानी ICID द्वारा। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने हाल ही में एक आत्मकथा प्रकाशित की है। क्या नाम है? जस्टिस फॉर द जज। ठीक है, यानी जस्टिस फॉर द जज एक आत्मकथा है, और किसके द्वारा लाई गई? तो रंजन गोगोई द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा, वो किससे संबंधित है? तो लाल सलाम उपन्यास स्मृति ईरानी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की गई? तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ निर्माणाधीन है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। यानी कर्नाटक में अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका जवाब होगा 46वां स्थान। यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान मिला। और दूसरी बात की डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? तो आपका जवाब होगा द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। और अगर इसमें यह पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है, तो आपका जवाब होगा नॉर्वे का। अगला प्रश्न देखिए, 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। यानी कि 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस देश कौन है? बांग्लादेश। अगला देखिए, नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? तो आपका जवाब होगा नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में। यानी अब अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में मिल गई है, विलय हो गया है। और ये कब हुआ? तो 21 जनवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2022 को K-7 की जगह पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा S सोमनाथ। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा 26 दिसंबर को। यानी 26 दिसंबर को अब प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अगला देखिए, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम यानी खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहां पर किया गया? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद तेलंगाना में भारत की पहली ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम यानी प्रतिमा का उद्घाटन या लोकार्पण प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी को 2022 को किया। तो आपका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जनवरी 2022 को किया गया। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखनी है कि 23 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय किया है। यहाँ एक बात और शामिल करना चाहते हैं कि 23 जनवरी को जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी,
पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। यानी अगर केंद्र सरकार पूछा जाए तो पराक्रम दिवस, और अगर पश्चिम बंगाल सरकार पूछे तो आप देश नायक दिवस बताएंगे। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो आपका जवाब होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यानी हबीबगंज अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर से नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा 2070 तक। और ये ग्लासगो कहाँ पर है? लंदन में। और ये COP26 कब हुआ? तो 2021 में। ठीक है, और भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 में। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि 2022 में जो COP27 होगा ये कहाँ पर होगा? तो आपका जवाब होगा शर्म अल शेख मिस्र में। यानी इस वर्ष 2022 में COP27 शर्म अल शेख मिस्र में होगा, और वहीं 2023 में COP28 जो है ये UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा श्रीनगर। ठीक है, यानी श्रीनगर को यूनेस्को ने एक क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क के तौर पर शामिल किया है। अगला जब प्रश्न देखिए, पिछले दिनों जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, तो आपका जवाब होगा 18वीं रैंकिंग। यानी कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन यानी CH4 में बदलने की किस विधि की खोज की? तो आपका सही जवाब होगा फोटोकेमिकल विधि। यानी अगर ये पूछ दिया जाए कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा फोटोकेमिकल मेथड या विधि किसके परिवर्तन से संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के मीथेन में परिवर्तन से। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। ठीक है, यानी कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा सरकार द्वारा फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम चलाया गया। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आपका जवाब होगा केरल। यानी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पर कौन रहा? केरल। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस झील को अपना ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो आपका जवाब होगा डल झील कश्मीर को ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। अगला देखिए, हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा मणिपुर में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा तेलंगाना द्वारा। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़े किस संस्था का शुभारंभ किया? तो आपका जवाब होगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में आप ISPA के नाम से जानते हैं। और इस संस्था के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयंत पाटिल। यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो जयंत पाटिल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों यानी मालगाड़ी को शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा त्रिशूल और गरुड़। यानी अगर इस तरह पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा त्रिशूल और गरुड़ का संबंध किससे है, तो आप ये बता देंगे कि ये 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी ट्रेन है, और किसके लिए है? तो दक्षिण मध्य रेलवे से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के नाम नामित घोषणा की गई है? तो आपका जवाब होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI टैग दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा वाडा कोलम चावल। यानी वाडा कोलम चावल का संबंध कहाँ से है? तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र के पालघर से। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसे हाल ही में अक्टूबर 2021 में GI टैग मिला है। क्या नाम है चावल का? वाडा कोलम चावल। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? तो आपका जवाब होगा PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन।
अब याद रखिएगा कि पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई, तो आपका जवाब होगा बनारस से। और इसकी कितनी लागत लगेगी, तो 64,000 करोड़ की लागत। और कब शुरुआत की गई, 25 अक्टूबर 2021 को। इन 3 बातों को आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदाता केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम की एक ऐप का लॉन्च किया है, तो आपका जवाब होगा गरुड़ ऐप। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि गरुड़ ऐप का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा कि मतदाता केंद्रों की डिजिटल मैपिंग से। और ये ऐप लॉन्च किसने किया, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स, जिसको आप शार्ट में WJP कहते हैं, ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया है, तो आपका सही जवाब होगा 79। यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को 79वां स्थान मिला है। अगला देखिए, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का अभी हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया, तो आपका जवाब होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आपका जवाब होगा मुंबई, महाराष्ट्र में। यानी मुंबई, महाराष्ट्र में भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। अगला देखिए, नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी दी गई वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा पंजाब। यानी पंजाब भारत का वो पहला राज्य है जहां पर टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन वॉच द्वारा जनवरी 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको शॉर्ट में आप WCPI कहते हैं, 2022 में कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो आपका जवाब होगा 10वीं रैंक। यानी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, 10वां। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो जर्मन वॉच द्वारा। अगर हम ये पूछे कि इसमें पहला स्थान किसका है, तो आपका जवाब होगा इसमें पहला स्थान किसी को प्रदान नहीं किया गया, यानी पहले 3 स्थान पर किसी को नहीं रखा गया। और चौथा स्थान किसका है, डेनमार्क का है। इस बात को भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है, तो आपका सही जवाब होगा 2030 तक भारतीय रेलवे दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की है। एक बात और याद रखिएगा भारतीय रेलवे से संबंधित, कि भारतीय रेलवे ने एक और लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो पूर्वोत्तर के सभी राजधानी क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ देगा। और इसके लिए लक्ष्य कब तक है, तो 2023 तक। अगला देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है, तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा। यानी हरियाणा वो राज्य है जहां पर मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में उद्घाटन किया गया, तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। अगला देखिए, हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप होटे को लॉन्च किया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, रजनीकांत। यानी अगर ये पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐप होटे का संबंध किससे है, तो ये भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो अभिनेता रजनीकांत द्वारा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है, तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा में। यानी उड़ीसा में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई। कब की गई, तो अक्टूबर 2021 में। ठीक, अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया, तो आपका सही जवाब होगा गोवा में। अभी आपने पढ़ा है कि ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर, हैदराबाद, तेलंगाना में। और देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम तो गोवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रमाणित ट्रेन बन गई है, तो आपका सही जवाब होगा चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का क्या नाम रखा गया है, तो आपका सही जवाब होगा बन्नी नस्ल। अब देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बन्नी नस्ल का संबंध किससे है, और नीचे भैंस गाय ये, तो इसका संबंध आप किससे, भैंस के बछड़े से। ठीक है, और ये पहला टेस्ट ट्यूब से पैदा हुआ है, और कहां पर, तो गुजरात में। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में भारत का कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त यानी ODF और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो आपका जवाब होगा गोवा। ठीक है, अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है, तो आपका सही जवाब होगा गेल, यानी GAIL। यानी गेल ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने का घोषणा किया है। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर अमृत महोत्सव
पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? तो आपका जवाब होगा माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर किया गया। ठीक है, और ये कहां पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला देखिए, हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 177 वर्ग किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, और ये अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में कौन सा अभयारण्य की चर्चा की गई है? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य की। अगला देखिए, भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य में हुनर हाट में स्थापित की गई? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में जो हुनर हाट का आयोजन किया गया, वहां भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका स्थापित हुई। अगला है 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? तो आपका सही जवाब होगा आयुध निर्माणी बोर्ड को। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका जवाब होगा 71। यानी अगर ये पूछा जाए कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? 71वां स्थान है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा आयरलैंड का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? तो आपका सही जवाब होगा 21 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थापित ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार और नीति आयोग ने मिलकर भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली से। यानी दिल्ली से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ हुआ, और कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 2021 को। अगला देखिए, भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस निकाय का सदस्य चुना है? तो आपका जवाब होगा मानवाधिकार परिषद के लिए, और अवधि क्या है? 2022 से 24 की। अगला है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? तो आपका जवाब होगा वाराणसी। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो आपका जवाब होगा 27 सितंबर 2021 को। ठीक है, यही प्रश्न रिपीट कर दिया है। अगला प्रश्न है असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा जूडीमा। यानी जूडीमा क्या है? ये शराब है जो कि चावल से निर्मित होती है। ठीक है, दूसरी बात कि ये किस समुदाय द्वारा बनाई जाती है? तो दिमासा समुदाय। और ये दिमासा समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा असम, और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, अगला देखिए, सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो आपका जवाब होगा 20वीं। यानी कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान 20वां है। अगला देखिए, वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड राज्य का पहला पालमेटम का उद्घाटन कब किया गया? तो 26 सितंबर 2021 को। और किसके द्वारा? तो वन विभाग द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की थी? तो आपका सही जवाब होगा 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की गई। अगला है 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा लेह लद्दाख में पहला हिमालय फिल्म महोत्सव 24 से 28 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो आपका जवाब होगा लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। अगला देखिए, वैश्विक, अब यहाँ एक बात और कोरिलेट कर लीजिए। अभी आपने पढ़ा है कि गुरुग्राम हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन, यानी वो भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। और यहाँ क्या कर रहा है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित
चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर, तो आपका जवाब होगा लाहौल स्पीति में, काजा गांव में, और कहाँ किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश। इस तरह से कोरिलेट कर लीजिए। अगला है वैश्विक बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होगा 46वां। यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 146। इसमें कितने देशों ने कुल पार्टिसिपेट किया, तो 132। और किसके द्वारा जारी किया गया, तो विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा। और अगर ये पूछा जाए कि इसमें नंबर 1 पर कौन है, तो आपका जवाब होगा स्विट्जरलैंड। अगला देखिए, भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2022-21 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया है, तो आपका सही जवाब होगा आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। अब देखिए क्या कर रहा है, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया, किसके लिए, तो शहरी एवं सहायता समूह यानी SHGS के उत्पादों के विपणन का मतलब कि उसके लेन देन व्यापार के लिए, तो उसका नाम क्या है, सोन चिरैया। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 शक्तिशाली प्रभावी लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया है, तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला को टाइम मैगजीन ने 100 शक्तिशाली या 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। अगला देखिए, सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए, तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आपका सही जवाब होगा टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट स्टार्ट हुआ। अगला है, शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया, तो आपका सही जवाब होगा IIT बॉम्बे। यानी अगर ये पूछा जाए कि IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान किसके लिए जारी किया, तो आपका सही जवाब होगा कि शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए। अगला है, भारत में पहली बार 19 से 20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका सही जवाब होगा नालंदा बिहार में। और ये भारत में पहली बार आयोजित हुआ वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। कब से कब तक, तो 19 से 20 नवंबर 2021 के बीच। और कहाँ पर, तो नालंदा बिहार में। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी कौन है, तो आपका सही जवाब होगा स्काई रूट एरोस्पेस इसरो से जुड़ने वाली पहली औपचारिक निजी कंपनी है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया, तो आपका सही जवाब होगा चिन्नौर प्रजाति। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिन्नौर प्रजाति का संबंध किससे है, तो धान से है। दूसरी बात कि ये किस राज्य ने इसको GI टैग दिया, तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। और ये कहाँ पैदा होती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। और चिन्नौर किसकी प्रजाति है, धान की, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई, तो आपका सही जवाब होगा INS अन्वेष। यानी INS अन्वेष से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण स्थापित हुआ। अगला है, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश की पहली लग्जरी बस वोट सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की गई, तो आपका सही जवाब होगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखिए, डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यानी FEE द्वारा सितंबर 2021 में किन 2 भारतीय समुदाय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जारी किया गया, तो आपका सही जवाब होगा कोवलन तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी को। ये 2 भारतीय समुद्र तट हैं जिनको कौन सा प्रमाण पत्र मिला है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। और किसके द्वारा दिया गया, तो डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा यानी FEE द्वारा। अगला है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है, तो आपका सही जवाब होगा डेनमार्क। यानी डेनमार्क और तमिलनाडु की सरकार ने यह डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम से अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया, तो आपका सही जवाब होगा INS ध्रुव से भारत ने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया। अगला है, केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने वाला राज्य देश में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आपका सही जवाब होगा
हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 में कहां पर किया गया? तो आपका सही जवाब होगा रानीखेत, उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान बना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे स्टेशन से जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ई राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला? तो आपका सही जवाब होगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ई राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। और ये किस लिए मिला? तो ये यात्रियों को उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए। अगला देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। और अगर ये पूछा जाए कि शिक्षक पर्व 2021 कब से कब तक मनाया गया, तो 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच। ये ड्यूरेशन याद रखिएगा। और किसके द्वारा मनाया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा यूटी चंडीगढ़ में, यानी केंद्र सरकार चंडीगढ़, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया। अगला है, जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक राज्य ने ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया और ये भारत का पहला राज्य बन गया ऐसा करने वाला। एक बात और बताइए कि अभी आपने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक योजना पढ़ी थी, कौन सी योजना थी? स्माइल योजना। याद रखिएगा, स्माइल योजना ट्रांसजेंडर और गरीब समुदाय से जुड़े लोगों को था, यानी भिखारी समुदाय से जुड़े लोगों को। अगला देखिए, हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा गोवा। अगला देखिए, 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कार्बी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा असम में, ठीक है, यानी असम में भारत सरकार, असम सरकार और ये कार्बी समुदाय से संबंधित लोग, ठीक है, और 5 जो विरोधी गुट थे वो बैठे थे। और कार्बी एक असम में एक क्षेत्र है जहाँ के कई बार यहाँ के लोगों ने इसको अलग राज्य बनाने की मांग की थी, तो अब यहाँ पर ये समझौता हुआ है। अगला देखिए, 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कब हुआ, तो कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब होगा, प्रश्न है, अगस्त 2021 में कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 11,562 फीट पर यह लद्दाख में स्थित लेह के पलदान में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर का उद्घाटन हुआ, ठीक है। अगस्त 2021 में कोट डिलवोयर के आबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान यूपीयू कि किन 2 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया? तो आपका सही जवाब होगा काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीए और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए भारत को चुना गया। अगला देखिए, और ये किस में चुना गया? तो 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में। और कहां पर आयोजित हुआ? तो कोट डिलवोयर के आबिदजान में। अगला देखिए, अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत लाने के लिए किस अभियान के तहत शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑपरेशन देवी शक्ति, यानी ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान से भारतीय मूल को लोगों को भारत लाने के लिए किया गया। और अभी आपने ऑपरेशन गंगा पढ़ा है, जो यूक्रेन से फंसे भारतीय लोगों को भारत लाने के लिए चलाया गया। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लाने के लिए लोगों को और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट योजना का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? तो नाबार्ड और नैब फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU का मानक सदस्य नियुक्त किया गया। तो आपका सही जवाब होगा दोरजी आंगचुक को, यानी दोरजी आंगचुक को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम अभियान शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा
27 अगस्त 2021 को 100 दिनों का सुजलाम अभियान शुरू किया गया और ये सुजलाम अभियान मुख्य तौर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन से है। अगला देखिए, 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? तो आपका सही जवाब होगा बेंगलुरु में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण हुआ। अगला है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6वां इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो आपका सही जवाब होगा जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ? भारत की। और सम्मेलन क्या था? 6वां इब्सा सम्मेलन। और कब हुआ? तो 5 सितंबर 2021 को। ये भी 3 बातें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो आपका सही जवाब होगा आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता दी गई? तो 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम का डिवाइस विकसित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा दिव्य नयन। और किसके द्वारा विकसित किया गया? तो CSIR द्वारा। अगला है, अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पुणे में। अगला देखिए, 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई? तो आपका सही जवाब होगा भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहां चलाई गई? तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में वैश्विक युवा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपका सही जवाब होगा 122वीं रैंकिंग है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में। और इसमें पहला स्थान पूछ दे तो सिंगापुर का है। अगला देखिए, 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो आपका सही जवाब होगा रोहिणी, दिल्ली में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2021 को नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड किसको दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा तेलंगाना को। यानी कि एआई गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला? तेलंगाना को। और किसमें? तो एक्सपीरियंस एआई समिट में। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो नेस्कॉम के द्वारा। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2021 में किसी देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा इंदौर वाटर प्लस सिटी घोषित हुआ। अगला है, भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 14 अगस्त 2021 को भारत सरकार पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। अगला है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहां पर स्थापित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा केरल में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिस्क जीन बैंक कहां पर उद्घाटित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा रिफर्बिस्क जीन बैंक उद्घाटन हुआ। अगला है, वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया, तो ये रिपीट हो चुका है, ये गोवा में खोला गया। और ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला देखिए, अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई? तो आपका सही जवाब होगा दूसरी। यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान मिला है। अगला है, 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, यानी ओहमियम इंटरनेशनल ने ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को लॉन्च किया और ये भारत की पहली फैक्ट्री। अगला है, 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। अगला देखिए, लगभग 50 विविध प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहां किया गया? तो आपका सही जवाब होगा देहरादून, उत्तराखंड में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। केवल उत्तराखंड याद मत रखिएगा, देहरादून को भी याद रखिएगा। और ये क्रिप्टोगैमिक उद्यान क्या होते हैं? ये लाइकेन, फर्न और कवक को सामूहिक तौर पर क्रिप्टोगैमिक के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अगला देखिए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की सुविधा संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया? तो आपका सही जवाब होगा नागपुर में। अगला प्रश्न है, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन आईपीआरसीएल ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की? तो आपका सही जवाब होगा नोएडा में। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो आपका सही जवाब होगा श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, यानी श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है और देश का 51वां टाइगर रिजर्व। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा पिंपरी चिचवाड़ पुणे में महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो आपका जवाब होगा भारत, यानी भारत एशिया का वो पहला देश है जिसने प्लास्टिक पैक्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला है, भारत का पहला डुगोंग यानी समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु में पाक के खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, यानी डुगोंग को आप समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, यानी समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व पूछे चाहे डुगोंग संरक्षण रिजर्व पूछे, आप बताएंगे तमिलनाडु के पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में। अगला देखिए, जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना है। तो आपका जवाब होगा कांडला, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा पुरी, उड़ीसा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अगला देखिए, 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो आपका सही जवाब होगा रुद्रेश्वर मंदिर, वारंगल, तेलंगाना को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। और किसके द्वारा? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा। याद रखिएगा, ये जो रुद्रेश्वर मंदिर है वारंगल, तेलंगाना में, ये शंकर भगवान का मंदिर होने के कारण इसका नाम पड़ा रुद्रेश्वर मंदिर। इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको राम लिंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये राम लिंगेश्वर स्वामी मंदिर जो है, इसके अलावा इसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये रामप्पा मूर्तिकार थे जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर पड़ा। और याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात इस मंदिर की कि मार्को पोलो ने कहा कि दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा इस रुद्रेश्वर मंदिर जो कि वारंगल, तेलंगाना में है, इसके लेके मार्को पोलो का ये स्टेटमेंट था। इसलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला देखिए, भारत स्थित वह हड़प्पाई कालीन पुरास्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में नामित किया। तो आपका सही जवाब होगा धौलावीरा, यानी धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत के 40वें स्थल के तौर पर शामिल हुआ। एक बात और याद रखिएगा कि भारत का ये पहला हड़प्पाई स्थल है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, जुलाई 2021 में किस शहर ने देश का पहला अनाज एटीएम खोला है? तो आपका सही जवाब होगा गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला देखिए, 18 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के बीच किन दो स्थानों के मध्य रेलगाड़ी परिचालन शुरू हुआ? तो आपका जवाब होगा जयनगर, बिहार जो कि भारत में है, और कुर्था जो कि नेपाल में है। इन दो स्थानों के बीच में रेलगाड़ी परिचालन शुरू हुआ है। अगला देखिए, और कब हुआ? तो 18 जुलाई 2021 को। अगला देखिए, 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? तो आपका जवाब होगा खवाड़ा, कच्छ, गुजरात में ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की मंजूरी दी। किस जगह पर? खवाड़ा, कच्छ, गुजरात में। अगला देखिए, जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई? तो आपका सही जवाब होगा 10वीं रैंकिंग मिली साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई? तो आपका सही जवाब होगा बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया गया। अगला है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ओरछा और ग्वालियर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। अगला है, अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे
हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा माना गांव, चमोली, उत्तराखंड में। और भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कितनी ऊंचाई पर है? तो 11,000 की फीट ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? तो अहमदाबाद में जैन गार्डन का शुभारंभ किया गया। और ये किस शैली पर है? तो जापानी शैली पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब होगा इंद्रजाल। अगला देखिए, देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला ईवी फ्रेंडली यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन जाएगा? तो आपका सही जवाब हो गया दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। अगला देखिए, जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा वाराणसी में। और किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। अगला देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई में किस स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया? तो आपका सही जवाब होगा ICGS विग्रह को। ठीक है। अगला देखिए, पिछले दिनों किस खेल संस्थान द्वारा का नाम परिवर्तित कर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया? तो आपका सही जवाब होगा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। क्या नाम है? आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला देखिए, अगला है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला है, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा इंद्रजाल। आप पढ़ चुके हैं इसको। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन हुआ। और किस शैली पर है ये? तो जापानी शैली पर। अगला है, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा गोवा 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहीं पर अगर हम देखें कि टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य भारत का कब तक है? तो 2025 तक। वहीं मलेरिया और एड्स से मुक्ति का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, जून 2021 में NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा पंजाब। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव यानी CPAP स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो आपका सही जवाब होगा IIT रोपड़ ने जीवन वायु मशीन को एस्टैब्लिश किया। अगला देखिए, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान हुई? तो आपका सही जवाब होगा 14वीं, यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की 14वीं रैंक। और ये प्रकाशित किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा। अगला है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा जून 2021 में कहाँ रोपा गया? तो आपका सही जवाब होगा गुवाहाटी आसाम में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा रोपा गया। अगला प्रश्न देखिए, जून 2021 में भारतीय वायुसेना ने फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी है? तो आपका जवाब होगा फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन, यानी फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है। याद रखिएगा। 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वेलनेस। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात, यानी गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अगला है, भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। ठीक, आगे है, 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो असम है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने और राज्य में सरकारी नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब होगा केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के
कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया है? तो आपका सही जवाब होगा रायमोना रिजर्व। यानी रायमोना रिजर्व कहाँ पर है? तो ये कोकराझार असम में है और ये 6ठा असम में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हुआ है। अगला देखिए, अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट प्राप्त होने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो आपका सही जवाब होगा कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। अगला देखिए, 29 जून 2021 को कहां पर एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा इंदौर में नेट रैक्स हाई स्पीड ट्रैक्स का उद्घाटन हुआ और ये एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक होगा। अगला है, 5 जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य को पहले स्थान पर रखा गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि केरल को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में पहला स्थान मिला और ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग द्वारा। अगला देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात नेशनल फाइनेंस टेक सिटी द्वारा और इसको क्या कहा गया? गिफ्ट सिटी। और ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर, ठीक है, और ये किसके द्वारा? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने, ठीक है, स्थापित किया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया है? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने एंटी टैग विकसित किया है और ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। अगला है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला देखिए, जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान। यानी राजस्थान में 4था टाइगर रिजर्व कौन बना? रायगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला देखिए, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव वेड पाइगमी हॉग को संरक्षित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। यानी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव वेड पाइगमी हॉग को संरक्षित किया गया। अगला है, मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो आपका वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी का भेड़ा घाट और लमेता घाट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला, इन 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अगला देखिए, मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो आपका सही जवाब होगा तीसरी रैंकिंग, ठीक है। यानी कि नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। अगला देखिए, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो आपका सही जवाब है बिहार। इस प्रकार आपने घटनासार का जो दूसरा नवीन अंक है, इसमें पूरा जितना राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको एक वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया। ये परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और आपको रिवीजन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग मिला तो इस श्रृंखला को कंप्लीट किया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय और वार्षिकी, आर्थिक वार्षिकी और खेल पुरस्कार, इन सभी पार्ट के वन लाइनर को जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप सभी बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ अपनी तैयारी में लगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आप सभी का